Hello everyone, welcome to our channel Banyan Academy. Today we are going to discuss about multiset. मल्टीसेट में सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि why we need to read about multiset. मल्टीसेट की जरूरत क्यों पड़ी? सेट तो हम पढ़ ही रहे थे, इसमें मल्टीसेट की जरूरत क्यों पड़ी? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि कोई एक क्लासरूम है. ओके, सपोज दैट इन अ क्लासरूम देयर आर 6 स्टूडेंट्स. ओके, देयर आर 6 स्टूडेंट इन अ क्लासरूम. और इसे कोई एग्जामिनेशन हुआ, उसमें उसने मार्क्स ऑब्टेन किया. आउट ऑफ 30 में मार्क्स 6 स्टूडेंट ने मार्क्स इसने ऑब्टेन किया 20, 20, 15, 15 एंड 25, 25. ओके, ऐसे हमने सपोज कर लिया 6 स्टूडेंट है एंड 20, 20 कोई 2 स्टूडेंट लाया, फिर 15, 15, फिर 25, 25. 6 स्टूडेंट इतने मार्क्स लाए, तो मार्क्स को हम लोग सेट में रिप्रेजेंट किए. ओके, बट from the definition of set, we know that we can't repeat any element more than once in a set. Okay, but here repeated elements are here 20, 20, 15, 15, 25. Okay, that's why another representation of set is marks is equal to, because we can't repeat any element more than once in a set. Another representation is 20, 15 and 25. Okay, this is the another representation of set. But in this situation, it is not clear from this set representation that how many students got 20 marks, how many got 15 marks and how many got 25 marks. It is not clear. यहाँ देखने से लग रहा है कि only 3 students है, but we have 6 students. तो यहाँ इस सिनेरियो से, इस सेट रिप्रेजेंटेशन से this is not clear. That's why इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए we need to read about multiset. को हैंडल करने के लिए हमें क्या पढ़ने की जरूरत हुई है? मल्टीसेट. क्योंकि सेट में हम रिपीट कर नहीं सकते, इससे सब कुछ क्लियर हो नहीं रहा है. और मल्टीसेट में हम रिपीट कर सकते हैं. तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीसेट, हाउ इट वर्क्स. मल्टीसेट. Multisets are sets where an element can occur as a member more than one. अभी जस्ट हमने क्लियर किया वही रिपीट का. सेट में मोर देन वन से रिपीट नहीं हो सकता, बट मल्टीसेट में हम रिपीट कर सकते हैं. रिपीटेशन अलाउड इन मल्टीसेट. ओके, वी हैव एग्जांपल. गिवन सेट A whose members are A small a. Set, this is set, this is its member small a, B, B and C. And set B is equal to A कितना है 4 times, B 3 times, D 2 times. ओके, तो ये हमारा क्या आर मल्टीसेट्स, ये हमारा मल्टीसेट्स है. द मल्टीसेट्स A and B कैन ऑल्सो बी रिटन एज. अब इतनी रिपीटेशन को बार बार इतना इतना तो नहीं करेंगे. अभी यहाँ पर छोटा रिपीटेशन है तो हम लिख लिए, लंबा होगा तो इतना बार बार तो हम लिख नहीं सकते थे. इसको अनदर वे है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए. तो सेट ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो. द मल्टीसेट ए कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हाउ मेनी टाइम्स ए 1 2 3 3 times a. You can write here 3 dot a. Okay, this is important. 3 dot a, comma, how many times b? 2 times. 2 dot b.
एंड हाउ मेनी टाइम्स सी, ओनली सी नहीं लिखेंगे, जब इस तरीके से लिख रहे हैं तो 1 डॉट सी. Okay, set A. Another set B. We have another set B. B can also be written as 1 2 3 4, 4 times A. तो B को लिखेंगे 4 डॉट A and B 3 times. 3 dot B comma C नहीं है, D 2 times. 2 dot D. This is another representation of set. And where it is, where T dot A, this is the A is क्या है, value of element. This is value of elements. Value of elements. And this one, sorry, हम लोग लिखेंगे number of element. Number of element. नंबर ऑफ एलिमेंट इज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट. इसकी वैल्यू क्या है, अगर इसके जगह पर अगर यहाँ है सेट ए इज इक्वल टू, किसी ने अगर ऐसे लिखा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 and 3 comma 3 comma A is equal to 3 times 1, that's why we can write here 3 dot 1 comma 3 times 2, 3 dot 2 comma and 2 times 3, 2 dot 3. ये कंफ्यूज नहीं होना है. ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ एलिमेंट एंड ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, फ्रंट वाले ये 3, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड दिस वन का वैल्यू ऑफ एलिमेंट. इससे पता क्या चला कि कितना बार 1 कितना टाइम्स आया है, 3 टाइम्स. वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या है 1, और कितनी बार आया है 3 टाइम्स. ये 2 कितनी बार आया है 3 टाइम्स, या 3 सेट में कितनी बार आया है 2 टाइम्स. तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो ये बेसिक हुआ मल्टी सेट. अब इसका हम लोग देखेंगे कि इसका काम क्या करता है मल्टी सेट का. तो एक एग्जांपल से हमने समझा. जैसे मल्टी सेट में क्या मल्टीप्लिसिटी आता है. तो ये मल्टीप्लिसिटी क्या है उसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, फिर आप डेफिनेशन उसको देखना. वी हैव सेट ए, अभी जस्ट जो हमने लिया है 3 डॉट ए कॉमा 2 डॉट बी एंड 1 dot C, and another set B whose members are 4 dot A, 3 dot B and 2 dot D. ओके, तो मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स क्या, ए इसकी मल्टीप्लिसिटी निकलेगी ए बी सी की, क्योंकि एलिमेंट तो यही है हमारा. ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी टाइम्स आया ए, 3 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी. तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन द मल्टीसेट ए, और क्या हो जाएगा 3, ए की मल्टीप्लिसिटी 3, बी की मल्टीप्लिसिटी 2 एंड सी की मल्टीप्लिसिटी 1 है सेट ए में. एंड सेट बी में ए की मल्टीप्लिसिटी 4 है, यहाँ ए की मल्टीप्लिसिटी 4, बी की 3 एंड डी सी ए है, यानी सी डी की 2. तो क्या आप कहोगे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन द मल्टीसेट ए, सेट की बात हो रही है, इन द मल्टीसेट ए आर 3 2 1 रिस्पेक्टिवली. ए बी सी का 3 2 1. एंड इन द मल्टीसेट बी the multiplicities of elements a b and d are 4 3 and 2. ठीक है, ए की मल्टीप्लिसिटी सेट बी में क्या है 4, बी की मल्टीप्लिसिटी क्या है 3.
वही इसका डेफिनेशन है, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इन अ मल्टीसेट इज डिफाइंड टू बी द नंबर ऑफ टाइम्स द एलिमेंट appears इन द मल्टीसेट। कितने नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट appear हुआ है वही आपका क्या है, एलिमेंट का मल्टीप्लिसिटी। तो ये भी सिंपल था, मल्टीसेट एंड मल्टीप्लिसिटी। नाउ नेक्स्ट यूनियन। मल्टीसेट है तो इसके भी यूनियन ऑब्वियस है कि यूनियन निकलेंगे, इंटरसेक्शन निकलेंगे ही, डिफरेंसेस निकलेंगे ही। तो यूनियन क्या है, यूनियन में ये जो हाईलाइट मैंने किया है मैक्सिमम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई ए यूनियन बी is a multiset where the multiplicity of an element is maximum of its multiplicities in A and B। नहीं समझ में आया ना, मैं बताती हूँ पहले एक एग्जांपल निकाल कर। A union B, we have to find A union B। We have given set A whose elements are 2 dot A, 3 dot B, 1 dot C। यहाँ पूछे इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, A की तो 2, 3 B की मल्टीप्लिसिटी 3, C की 1, इस सेट बी में ए की 3, बी की, तो ऐसी तरह मल्टीप्लिसिटी निकलेगी। अब ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड करना है, तो दो सेट को लेकर ए यूनियन बी, इसमें क्या है मैक्सिमम, मैक्सिमम पर जोर दिया है। तो आपको मैक्सिमम के लिए क्या है, पहला ए इसका काम कर रहे हैं तो 2 डॉट ए, और यहाँ क्या है 3 डॉट ए, दोनों में मैक्सिमम कौन है 3 डॉट ए, और मैक्सिमम वैल्यू को हमें लेना है यूनियन। That's why we will take here 3 dot A comma and 3b 2b whose maximum, here 3b is maximum, that's why we will take here 3 dot b union में, okay C, but here C is absent, okay in this set C is absent, set A में 1 dot C है तो we will take only 1 dot C, क्योंकि इसमें absent ही है तो इसका तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स लेने ही होते हैं, और यहाँ D नहीं है यहाँ D है तो that's why we will take here 2 dot, this is our union। okay? ऐसे हम लोग क्या फाइंड किए हैं, ए यूनियन भी। इसी तरीके से और भी अगर एग्जांपल आ जाए तो यूनियन हमें बस इसी तरीके से फाइंड करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। मैक्सिमम वैल्यू जो होगा यूनियन में, हमें मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पर यूनियन में निकालने हैं, और बस इसी के अपोजिट हमें करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या है, the intersection of A and B denoted by A intersection B is the multiset where the multiplicity of an element is minimum। ये इंपॉर्टेंट है, मिनिमम जो होगा ए बी का मल्टीप्लिसिटी उसे हमें इंटरसेक्शन के रूप में लेना है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ए गिवन है बी गिवन है, तो इसमें मिनिमम क्या है, क्योंकि वैसे भी नॉर्मल सेट में जब हम पढ़ते थे तो क्या लेते थे इंटरसेक्शन में, कॉमन, जो बोथ में कॉमन होता था, ओके। तो यहाँ हमें लेना है मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, मिनिमम 2 डॉट ए और यहाँ 3 डॉट ए, तो दोनों का मिनिमम क्या हो जाएगा 2 डॉट ए, 2 डॉट ए, 3 डॉट बी एंड 2 डॉट बी, तो यहाँ पर ये हमें लेना है, इस दोनों में 3 डॉट और 2 डॉट में 2 डॉट बी, 2 डॉट। और यहाँ पर क्या होगा इंटरसेक्शन के लिए सी, बट सी तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है इन सेट बी, तो हमें बस जो दोनों में कॉमन जो होता है उसी में से मिनिमम हमें देखना है। यहाँ तो ये है ही नहीं तो इसलिए हमने नहीं लिया सी को, डी को भी नहीं लिया, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे फाइंड करा, ठीक है। यूनियन में मैक्सिमम वैल्यू एंड इंटरसेक्शन मिनिमम वैल्यू। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस। डिफरेंस को हमने कैसे करना है मैं बताती हूँ। यहाँ पर ये हाईलाइटेड, इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज कंसीडर्ड एज जीरो। नेगेटिव की वैल्यू हम लोग कहते हैं पॉजिटिव का करेंगे। ए माइनस मल्टीसेट वेयर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इन ए माइनस ऑफ एलिमेंट इन बी। मैं दिखाती हूँ करके एग्जाम। ए माइनस बी इज इक्वल टू, वी हैव सेट ए एंड सेट बी। अब इसका माइनस करना है, इट मीन्स
2 डॉट ए, अब 2 डॉट ए माइनस 3 डॉट ए करोगे तो वैल्यू क्या आ रहा है, 2 में से 3 को माइनस करोगे तो नेगेटिव में ही तो आएगा ये वैल्यू। अगर नेगेटिव है तो उसको कंसीडर हम लोग क्या करते हैं, जीरो, उसको लेते ही नहीं है, कंसीडर जीरो, वही यहाँ पे हाईलाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज कंसीडर जीरो। तो नेगेटिव आ गया, 2 डॉट ए से 3 डॉट को आपने हटाया तो क्या नेगेटिव आ गया, तो हमें लेना नहीं है, कंसीडर ही नहीं करना है। अब क्या है 3 डॉट बी, आप यहाँ देख लो 3 डॉट बी माइनस 2 डॉट बी, 2 डॉट बी, 3 डॉट बी माइनस 2 डॉट बी आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा 1 डॉट बी। ओके, ये तो पॉजिटिव में वैल्यू आ रहा है, we'll take here 1 dot b, यहाँ के 1 dot c, यहाँ 1 dot c, और सेट बी में एब्सेंट है, इट मीन्स क्या है, नहीं है तो जीरो है, 0 डॉट सी, 1 डॉट सी से आप 0 डॉट सी को हटा रहे हो तो 1 डॉट सी ही होगा, यहाँ 1 डॉट, बट यहाँ पर डी इसमें क्या है, नहीं है, इट मीन्स नहीं है तो जीरो है, 0 डॉट डी नहीं है, एंड इसमें 2 डॉट डी, तो 0 माइनस 2 डॉट डी करोगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू तो आपकी नेगेटिव में ही आएगी ना, वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो नेगेटिव हम लोग क्या है, नेगेटिव देन इट इज कंसिडर जीरो, दैट्स व्हाई a minus b only is 1 dot b and 1 dot c। ओके, ये हमने क्या डिफरेंस निकाला इसका, तो डिफरेंस हमें इसी तरीके से निकालना है, नेगेटिव आएगा तो उसको जीरो लेकर इग्नोर करना है। सम, सम तो बहुत इजी है, सम के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। सम में ए प्लस बी, जब आप ए प्लस बी कर रहे हो तो क्या करोगे, इसमें सोचना ही नहीं, 2 डॉट ए, आपने यहाँ क्या 2 डॉट ए प्लस 3 डॉट ए इक्वल टू 5 डॉट ए, so it is here 5 dot a, it means a 5 times यहाँ पे सेट में आ रहा है, 3b और 2b it is also 5 dot b, 1 dot c, इसमें 1 dot c ही आ जाएगा, and another 2 dot d। तो ये बहुत ही सिंपल है सम इसका, तरीके से हम लोग इसका यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस सम हमने फाइंड कर रखा। अब एक एग्जांपल जो एक ही साथ है, एक साथ मैं इसको करके सॉल्व कर देती हूँ। वी हैव सेट p 3 डॉट a 2 डॉट b गिवन है, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ, 2 डॉट b 1 डॉट c and another set q whose members are 4 dot a 3 dot b and 2 dot d। हमें क्या फाइंड करना है, P यूनियन Q, अभी जस्ट हमने बताया उसको, सबको मैं एक साथ कर देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो जाने पे क्लियर हो जाएगा। P यूनियन की, यूनियन में हमने क्या बताया था, मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम होगा वो यूनियन होगा, तो 3 डॉट ए 4 डॉट ए में मैक्सिमम कौन सा पार्ट है, 4 डॉट ए, 2 डॉट बी एंड 3 डॉट बी, मैक्सिमम 3 डॉट बी एंड 1 डॉट सी, यहाँ नहीं है, इट मीन मैक्सिमम यही है, इधर जीरो नहीं है, इट मीन जीरो, तो क्या है 1 डॉट सी एंड डी 2 डॉट डी, मैक्सिमम जो पोर्शन होता है 2 डॉट डी, यूनियन है तो सारे मेंबर्स रखने होंगे, पी यूनियन की, पी यूनियन क्यू एंड नेक्स्ट इज पी इंटरसेक्शन क्यू, इसमें क्या हो जाएगा मिनिमम पोर्शन, ये हमने सॉल्व कर लिया, पी इंटरसेक्शन क्यू, इसमें मिनिमम पोर्शन, तो मिनिमम कौन सा है 3 और 4 में मिनिमम कौन है 3 सर, 3 डॉट ए, now next 2 dot a and 3 dot, sorry 2 dot b and 3 dot b, minimum is 2 dot b, 2 dot b, 3 dot a and 2 dot b, क्योंकि ये c इसमें तो प्रेजेंट ही नहीं है तो इसको मैंने नोट किया। नाउ नेक्स्ट p minus q एंड दिस इज p minus q, तो p minus q को क्या करना है हमें, वो भी मैंने अभी बताया था,
तो आप यहाँ पे देख लो p माइनस क्यू करोगे 3a माइनस 4a, इट मीन्स नेगेटिव आ रहा है तो 0, नेगेटिव को 0 ले लेते हैं। फिर 2 डॉट बी और 3 डॉट बी, ये भी नेगेटिव आ रहा है 0। यहाँ 1 डॉट सी में से 0 डॉट सी अगर माइनस हो रहा है तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है, तो 1 डॉट सी। और यहाँ 0 डॉट डी माइनस 2d, तो भी नेगेटिव आएगा। इट मीन्स p माइनस क्यू करने पर ओनली क्या आ रहा है 1 डॉट सी। अगेन q माइनस p, अगर q माइनस p कर रहे हैं तो क्या होगा, अब इसमें से माइनस करना है। 4 डॉट ए माइनस 3 डॉट ए, इट मीन्स 1 डॉट ए, पॉजिटिव आ रहा है तो 1 डॉट ए। 3 डॉट बी माइनस 2 डॉट बी, 1 डॉट बी, 1 डॉट बी। यहाँ क्या 0 डॉट बी माइनस 1 डॉट सी, तो ये क्या नेगेटिव आ रहा है तो 0 लेना है। 2 डॉट डी माइनस 0 डॉट डी, इट इज 2 डॉट डी, तो ये पॉजिटिव आया तो उसे कंसीडर हमने कर रखा, ठीक है। q माइनस पी। अब नाउ लास्ट इज p प्लस क्यू, ये तो बहुत ही सिंपल है, p प्लस क्यू। तो इसको आप ऐड कर लो, ये 3a 4a 7 डॉट a 5 डॉट b 5 डॉट डी सी 1 डॉट सी लास्ट 2 डॉट डी। तो ये रहे आपके इसके क्वेश्चंस, कैसे हम मल्टीसेट का यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस एंड सम फाइंड करते हैं। ओके, तो ये मल्टीसेट बहुत ही इजी था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।